गांव दनाना जहाँ मिलेगा खुशियों का ठिकाना, नहीं पड़ेगा पछताना, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के सीधा आश्रम में आने के बाद में यहाँ पे सारी मुरादें आपकी पूरी हो जाती है। और उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे विश्व शांति दिवस मना दिया गया है, यज्ञ कर दिया गया है कि विश्व का कल्याण हो, लोगों के साथ में अनहोनी न हो, सबका आपस के अंदर प्रेम प्यार बना रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पे भीड़ देख पा रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। कमाल की बात है, लाखों की संख्या के अंदर श्रद्धालु यहाँ पे आज भी आ रहे हैं, लंबे लेट कर दंडवत होकर यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बाबा जी से मिल रहे हैं, रामपाल जी से मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है, ये आप देख पा रहे हैं 26 कन्याओं का विवाह यहाँ पे किया जा रहा है। आज शादी है 26 कन्याओं की, 26 वर बैठे हैं, 26 यानी कि लड़कियां बैठी हैं जिनकी आज यहाँ पे शादी की जा रही है, वो भी बिना दहेज के, बिना किसी से 1 रुपया लिए। संत रामपाल जी महाराज जी को साक्षी मानकर यहाँ पे उनका आशीर्वाद लेकर बोला जी हम जीने की राह सीखने के लिए चले हैं। ये किताबें हाथ में ले रखी हैं जो इनको जीने की राह सिखाती हैं। ये भाई देख पा रहे हैं, ये भी हाथ के अंदर किताब लेकर बैठे हैं, ये जोड़ा किताब लेकर बैठा है। बहुत लोग, बहुत लेडीज़, बहुत सारे जेंट्स यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को यानी कि नया रूप देने के लिए जा रहे हैं, प्रारूप देने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई साहब, नमस्कार। सत साहिब जी। सत साहिब कहाँ से? मैं प्रॉपर बिहार से हूँ, रहता ही फरीदाबाद। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पे आपका यानी कि शादी जो हो रही है ये दहेज के साथ में हो रही है, बिना दहेज के? बिना दहेज की हो रही है जी। आप खुश हो इस शादी से? जी हाँ, बिल्कुल खुश हो? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत नमस्कार बहुत सत साहिब मुबारकबाद। जी। सत साहिब क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंकज दास है और मैं झाबुआ मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से? जी। बहुत बढ़िया। तो कुछ ले दे के शादी हो रही है या फिर बिना दहेज के शादी हो रही है? जी, यहाँ पे बिना दहेज, बिना पाखंड, बिना आडंबर की शादी हो रही है। अच्छा। ओनली 17 मिनट में दहेज मुक्त इतने सारे जोड़ों का विवाह हो चुका है, मतलब शादी हो चुकी है। हो चुकी है जी। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कुमकुम नाम है जी। कुमकुम। तो कैसी लगी आज की ये शादी? ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई लोग जो वो आडंबर करते हैं, किस प्रकार देखते हैं? ये शादी बढ़िया है जो बिना दहेज के हो रही है, या फिर वो शादी बढ़िया है जिसके अंदर ढोल धमाके बजते हैं, डीजे बजते हैं और प्रोग्राम होते हैं, लोग दारू पीते हैं रात को? जी नहीं, हमारे लिए तो यही शादी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें पैसे वगैरह वो फालतू के खर्च नहीं होते। इस शादी यानी कि शादियाँ भी हो जाती हैं और पैसे भी बच जाते, और उसमें तो यानी कि इतने सारे पैसे भी खर्च होते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते, और थोड़े कुछ चीज़ों की कमी हो जाए तो उसमें भी शिकायत हो जाती है। तो उससे अच्छा तो हम ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो दहेज मुक्त रमेनी हो रही है वो करें। तो संत रामपाल जी महाराज जी के साथ में जुड़ने के बाद में आपके कितने काम बढ़े हैं? सारे ही काम बने हैं एक तरीके से, मतलब कि मेरी शादी भी संत रामपाल जी महाराज की दया से हो चुकी है। अच्छा जी। बहुत जहाँ पे बढ़िया। मुझे कोई विशेष 1 रुपये का भी खर्चा नहीं करना पड़ा। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई फेरे वेरे भी हुए हैं या फिर कैसे हुई है शादी? यहाँ पे जो 17 मिनट में जो गुरुवाणी बोली गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उसमें सभी देवी देवताओं के नाम आ चुके, उनके मंत्र आ चुके, तो उसी के अनुसार हुई है। यानी कि महाराज जी को साक्षी मान के आपने एक किस्म से फेरे ले लिए कि अब अपनी जिंदगी को नए तरीके से स्टार्ट करोगे। जी भगत जी, यही नया तरीका है और यही असली सनातनी विधि है जो मतलब शादी के बिना पाखंड और आडंबर के होता है। कितने खुश हो शादी से? शादी से वैसे ही खुश है जैसा लोग विवाह करके दहेज लेके भी खुश होते हैं, वैसे ही खुश है। क्या बात है। जो कहते हैं ना बुला जी, जिस बाप ने अपनी बेटी को दे दिया, अरे दहेज क्या रह गया उसके सामने? आप दे के देखो ना आपके जिगर का टुकड़ा कोई किसी को, उसके आगे क्या रहेगा? कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप कितना खुश हो? जी मैं भी बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो? हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो भाई इनका जोड़ा जो है वो हमेशा सलामत रहे। और सिर्फ इतना नहीं है, 26 जोड़े हैं, 26। और ये देखो, ये सारे के सारे कपल्स यहाँ पे बैठे हैं, आगे तक पीछे तक ये देख पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और इस साइड में ये भाई साहब बैठे हैं। जी भाई साहब नमस्कार। साहिब जी। सत साहिब कहाँ से? सोनीपत सनपत है जी, सनपत क्या है। बात है। कब तक मानो महाराज जी ने? 1.5 साल हो गया। क्या 1 रुपया में ब्याह करया? फ्री सेवा है, फ्री सेवा? सारी कोई चीजें। फेरे फारे भी हुए हैं कि? फेरे करिए तो ये सुख्तबे से जिनके फेरे हो रहे हैं। अच्छा। बताओ आप, वो सारे सुख्तबे से हैं जिनके फेरे हो रहे हैं, गारंटी है। वो सब पाखंडवाद है, वो बनाना अपनी रोजी रोटी के लिए चला रखा है पाखंडवाद। नहीं वो तो देखो ब्याह होने के मेरा वकील तो फिर हैं, वो तो बातें नहीं आ रही है। लेकिन आप कितना एक संतुष्ट हो शादी से? 1001%।
1001 लोग जानना चाहते हैं जो सतलोक आश्रम में शादी होती है वो कैसे होती है? फेरों के साथ में होती है, बिना फेरों के होती है? नहीं, बिन फेरे हम तेरे। बिन बिन फेरे हम तेरे। तो महाराज जी से जुड़े कितना टाइम हो गया? 1.5 साल हो गया जी। 1.5 साल से। क्या क्या सपने पूरे हुए? सारे सपने पूरे कर दिए 1.5 साल में। पूरे हो लिए कतई। बहुत बढ़िया। काम क्या करते हो? कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान है। हाँ जी, नमस्कार जी। सच्चा है साहिब, क्या नाम है आपका? सोनी दासी तो अब जीने की राह सीख रहे हो? जी शादी होगी? हो गई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो? जी तो आपको ये नहीं हुआ कि भी आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स थी जिनके साथ में आप खेले हो, कूदे हो, बड़े हुए हो और आज शादी इस प्रकार कर रहे हो? उनको भी तो बुलाते हैं बहुत सारे लोग कि भाई शादी है, ढोल धमाका होता है, डीजे बजता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्वक शादी है। कौन सी बढ़िया लगी आपको? ये शादी बहुत अच्छे लगे। अच्छा। हाँ जी अपने फ्रेंड्स की याद आई? जी नहीं नहीं आई? सब भूल गए यहाँ पे आने के बाद? गुरु जी की मर्यादा है इसीलिए सब भूल गए हैं। वही देखो, कमाल की बात है। और एक ये जोड़ा है, एक ये जोड़ा है, एक ये जोड़ा है, जो धमाका ठा रखा है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के अंदर। कमाल हो चुका है। और इधर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज आते हैं, सबसे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। कबीर दास जी का ये यानी कि दोहे सबको सुनाते हैं। कबीर पंथी हैं और पूर्ण ब्रह्म, ये देख पा रहे हैं, नानक रूप रहा करतार, ये सबसे बड़ी बात। और आपकी राय कमेंट सेक्शन में दें और इसके बाद में अगर मौका मिलता है तो संत रामपाल जी से भी ज़रूर बातचीत करेंगे।